नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। बालेश्वर में कैसे एक के बाद एक हादसे का शिकार बनी 3 ट्रेनें, क्या टल सकती थी अनहोनी। ओडिशा के बालेश्वर में 3 ट्रेनों के टकराने की वजह से हुई हादसे में अब तक 260 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं करीब 900 लोग घायल हैं। इस घटना के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर सुरक्षा बलों के कई जवानों को भी राहत बचाव कार्य में लगा दिया गया है। इस हादसे को लेकर ओडिशा सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी कर दिया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को ही ओडिशा में घटनास्थल का दौरा कर सकती हैं। इस हादसे के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक कई लोगों को यह साफ नहीं है कि आखिर 3 ट्रेनें आपस में टकराई कैसे। हादसे में घायल कई लोगों ने दुर्घटना को लेकर अलग अलग वर्जन भी दिया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस ट्रेन दुर्घटना का पूरा घटनाक्रम क्या रहा। शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरामंडल एक्सप्रेस चेन्नई की ओर जा रही थी। ये ट्रेन ट्रैक से उतरकर दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और यात्री ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। कोरामंडल के कई डिब्बे पटरियों पर ही पलट गई। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बगल वाले ट्रैक से हावड़ा की ओर जा रही थी। इसी दौरान उसकी टक्कर ट्रैक पर पलटे कोरामंडल एक्सप्रेस के डिब्बों से हो गई। इस टकराव के बाद कोरामंडल एक्सप्रेस के डिब्बे भी पटरी से उतर गए। बताया गया कि यह हादसा बालेश्वर जिले के बहंगा बाजार स्टेशन पर हुआ है, जो कि कोलकाता से दक्षिण में 250 किलोमीटर और भुवनेश्वर से उत्तर में 170 किलोमीटर पर स्थित है। अधिकारियों के मुताबिक कोरामंडल के डिब्बे शाम करीब 6:55 में पटरी से उतर गई। वहीं दूसरी ओर से आ रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के डिब्बे 7 बजे पटरी से उतर गई। यानी ये घटना महज 5 मिनट के अंतराल में हुई है। दलितों को कुएं से पानी नहीं भरने देने के मामले में जिला प्रशासन ने दिया जांच का आदेश। सिल्ली प्रखंड के नवाड़ी गांव में दलितों को कुएं से पानी नहीं भरने देने के मामले में जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिया है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बीडीओ पावन आशीष लाखड़ा को मामले की जांच पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। गौरतलब है कि सिल्ली प्रखंड की बड़ी चांगड़ू पंचायत के अड़ाल नवाड़ी गांव में दलितों को कुएं से पानी भरने की मनाही से संबंधित खबर शुक्रवार को प्रभात खबर में प्रकाशित हुई थी। इधर शुक्रवार को बीडीओ पावन आशीष लाखड़ा के निर्देश पर सिल्ली के थाना प्रभारी आकाशदीप गाँव पहुंचे और उस कुएं का निरीक्षण किया जिससे पानी लेने के लिए महिलाओं को मना किया जाता है। इस दौरान वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर प्रमुख जितेंद्र बड़ाई, जीप उपाध्यक्ष वीणा देवी भी पहुंची। ग्रामीणों के सामने थाना प्रभारी एवं प्रखंड प्रमुख ने पीड़ित महिलाओं से बात भी की। सरायकेला खरसवां अंतर्गत कांड्रा के सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां आए दिन लोगों के जीवन का लीला समाप्त करने पर तुली हुई है। बार बार जिला प्रशासन से लेकर वरीय अधिकारियों का ध्यान इस पर आकृष्ट कराने के बावजूद जिला प्रशासन की चुप्पी राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई है। चौका कांड्रा मार्ग पर शुक्रवार देर शाम घर वापस जा रहे बंसा निवासी विश्वनाथ महतो की बाइक को एक अज्ञात कार ने सामने से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में विश्वनाथ महतो के साथ साथ उनकी पत्नी और पुत्र भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। विश्वनाथ की पत्नी की कमर टूट गई। वहीं विश्वनाथ का घुटना के नीचे पैर कटकर अलग हो गया। वहीं उनके पुत्र को भी पैर में काफी चोटें लगी हैं। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हो गए और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर अपना आक्रोश जताया। बता दें कि अमलगम स्टील में एंट्री को आई सैकड़ों गाड़ियां प्रतिदिन चौका कांड्रा मार्ग पर कांड्रा रेलवे ओवरब्रिज से लेकर गिदीबेड़ा टोल प्लाजा तक बेतरतीब तरीके से प्रतिदिन खड़ी रहती है, जिसके कारण न सिर्फ रोड सक्रिय हो जाती है बल्कि आए दिन हो रही दुर्घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। इस और सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों से लेकर मीडिया वर्ग ने भी जिला प्रशासन का ध्यान पूर्व से आकृष्ट कराया था, लेकिन जिला प्रशासन की चुप्पी ने लोगों की जान को सामत में डाल दिया है। घटना की सूचना मिलते ही कांड्रा थाना पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर घायलों का उपचार हेतु जमशेदपुर अस्पताल भिजवाया। झारखंड के पारा मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू, जाने कैसे होगा चयन। झारखंड के सरकारी और गैर सरकारी पारा मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। ये परीक्षा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पार्षद द्वारा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर लेना होगा। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गड़बड़ी होने की स्थिति में 26 और 27 जून तक संशोधित कर सकेंगे। इस परीक्षा के जरिए इंटर स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे फार्मेसी और पारा मेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन होगा। साथ ही इसके माध्यम से मैट्रिक स्तरीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम जैसे ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट आदि की पढ़ाई के लिए 1 वर्षीय पाठ्यक्रमों में भी नामांकन होगा। परीक्षा OMR बेस्ड होगी। इस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदकों को इंटर साइंस, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और गणित के साथ पास करना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक परीक्षा शुरू होने के पहले 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। रिजल्ट के बाद लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा दैनिक समाचार पत्रों में भी जारी की जाएगी। अब ये भी जान ले कि क्या होगा आवेदन शुल्क। अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन शुल्क का भी भुगतान करना होगा। सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए आवेदन शुल्क 900 रुपया तथा अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 450 रुपया रखा गया है। परीक्षा शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के माध्यम से दिए जा सकेंगे। जमीन घोटाला मामले में राजस्व कर्मी भानु प्रताप पर केस दर्ज, जब्त डायरी में हुआ बड़ा खुलासा। उपायुक्त राहुल
राहुल कुमार सिन्हा के आदेश के आलोक में बड़ागाई के अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है। ये कार्रवाई ईडी द्वारा 13 मई को आईएएस अधिकारी छवि रंजन कर्मचारी भानु प्रताप सहित अन्य के ठिकानों पर की गई छापेमारी के बाद उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर की गई है। ईडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन के खरीद बिक्री के मामले में छापामारी के दौरान भानु प्रताप के घर से अंचल की जमीन से संबंधित मूल रजिस्ट्री जब्त किया है। जब्त किए गए रजिस्टर में बड़े पैमाने पर काटछाट की गई थी। इसके अलावा जमीन से संबंधित ऑनलाइन ब्यूरो में वैसे लोगों का नाम भी दर्ज किया गया था जिनका नाम अंचल कार्यालय के रजिस्टर में नहीं था। छापेमारी के दौरान कर्मचारी के घर से एक डायरी भी जब्त किया गया था जिसमें जमीन के कारोबार से जुड़े लोग द्वारा अलग अलग तरह के काम के लिए दी गई रिश्वत की रकम का उल्लेख है। छापेमारी के दौरान कर्मचारी के पास से 3 लाख रुपए जब्त किए गए थे। इन तथ्यों की जानकारी देते हुए ईडी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इसमें कार्रवाई प्रतिवेदन की मांग भी ईडी ने की थी। इस आधार पर रांची डीसी के निर्देश पर बड़गाई अंचल के अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने सदर थाना में राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पश्चिमी सिंहभूम से 6 आईडी बम बरामद, सर्च ऑपरेशन में मिली सफलता। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस व सुरक्षा बलों ने शनिवार को एक बार फिर टोंटा थाना अंतर्गत कोल्हान वन क्षेत्र में पटतार रोड से तुम्बाहका गांव जाने वाले मार्ग से आसपास जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व से लगाए गए 6 केजी के 4 व 5 केजी के 2 सहित कुल 6 आईडी बम बरामद किया है। इसके साथ ही रास्ते में गड्ढे कर लोहे की रॉड और तीर लगे 6 स्पाइक हॉल भी बरामद किए हैं। इन विस्फोटकों व स्पाइक हॉल को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। खरसावां विधानसभा क्षेत्र में 137 जनजातीय कला भवन बनेगी, 64 जाहिरा स्थान की होगी घेराबंदी। खरसावां की बीटापुरा पंचायत के नारायणडी गांव में शुक्रवार को प्रशासन की ओर से विशेष शिविर का आयोजन कर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय विधायक दशरथ गागराई ने 1.68 करोड़ की लागत से 7 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही 79 लाभुकों को 38.13 लाख की परिसंपत्तियों का वितरण किया। लोगों को संबोधित करते हुए विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि खरसावां विधानसभा के सभी क्षेत्रों के गाँव में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कहा कि वो रोजाना जनता के बीच 12 घंटा गुजारते हैं ताकि समस्याओं से अवगत होकर उनका निराकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में खरसावां विस क्षेत्र में 137 जनजातीय कला भवन बनेंगी, साथ ही 64 जाहिरा स्थान की घेराबंदी की जाएगी। इन योजनाओं की स्वीकृति मिल गई है। जर्जर सड़कों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कहा कि जनता से किए हुए एक वायदे पूरे किए जा रहे हैं। आज की बुलेटिन समाप्त। पल पल की झारखंड के खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।